नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे वर्दी वाली बहन ने किससे लिया सुरक्षा का वचन। बात करेंगे सिपाही के सुरक्षा संदेश की, चलेंगे उस गाँव जहाँ बन रही है जैविक राखी और बात उस कला की भी होगी जो समय के साथ सिमटती चली गई और देखेंगे उस खेल को जो हवा की आवाज से खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कोरोना महामारी ने जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया तो वहीं भक्तों को भी भगवान से दूर कर दिया। लेकिन शहर में एक परिवार ऐसा भी है जो इस महामारी और आर्थिक तंगी के हालातों के बीच भी अपनी सालों की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इंदौर का पालरेचा परिवार इस साल भी खजराना गणेश मंदिर को अष्ट धातु से निर्मित भगवान सूर्य नारायण की राखी भेंट करने जा रहा है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान गणेश को इस बार अष्ट धातु की राखी चढ़ाई जाएगी। इस राखी को बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के साथ साथ नगनगीने भी लगाए गए हैं, जिसमें भगवान सूर्य नारायण को 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ दर्शाया गया है। भगवान सूर्य की किरणों का आकार देने के लिए जरी का इस्तेमाल किया गया है। इस राखी को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा है। इस राखी की विशेषता यह है, इसका बेस सौराष्ट्र के पालीताना के कलाकारों ने तैयार किया है, जिस पर बाकी का काम परिवार के लोगों ने ही किया है। राखी का साइज 40 इंच बड़ा है। कोरोना को देखते हुए राखी का साइज पिछली बार से इस बार 5 इंच छोटा रखा गया है। प्रशासन के आदेश अनुसार मंदिर में सब प्रवेश निषेध है, इसलिए पुजारी लोग ही इस राखी को चढ़ाएंगे। क्या इसमें विशेषता है इस बार सूर्य के साथ में? क्या आपने इसमें जो नई चीज़ों को समाया? इसमें इस राखी में सूर्य की किरणों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से भगवान सूर्य आदि पुरुष हैं। भगवान शिव जो है आदि पुरुष हैं, उनके बाद 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए हैं। भगवान शिव, सूर्य नारायण की किरणें सभी लोगों पे पड़े और लोग निरोगी रहे, इस उद्देश्य के साथ चलाएंगे। इंदौर के पालरेचा बंधु हर साल रक्षाबंधन पर भगवान गणेश के लिए राखी तैयार करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए अष्ट धातु की राखी तैयार की है। इसे बनाने में परिवार के 10 से 12 सदस्यों की मेहनत शामिल है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़ा तक शामिल है। परिवार के लोगों ने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसे तैयार किया है। इस राखी से देश भर में ये संदेश भी दिया जाएगा कि जिस प्रकार अंधेरा होने पर अगले दिन फिर उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार देश और शहर से ये वैश्विक बीमारी भी खत्म होगी और देश एक बार फिर अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा। ये विशेषता इस बात की है कि इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, ये हमने विशेषता। और एक विशेषता और है कि भगवान गणेश जी को जो लड्डू पसंद है, वो लड्डू का थाल हमने इसमें बनाया है कि पूरी दुनिया को लड्डू वितरित हो, यानी सूर्य के किरणों के माध्यम से एक संदेश है ये कि लोगों का मुंह मीठा हो, ये कोरोना समाप्त हो। यही भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे कि पहले हम एक कंसेप्ट को लेके ही, पिछले बार हमने विश्व गुरु की राखी बनाई, कन्या को लेके भी हमने राखी बनाई, रुपए को लेके बनाई, सब अलग अलग। जब जैसी देश काल पे जैसी समस्या परिस्थितियाँ होती है, अभी ये कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है, तो हम कोरोना पे तो नहीं, लेकिन हम भगवान गणेश जी से कोरोना को दूर करने के लिए हमने प्रार्थना करके ये राखी। कोरोना के चलते इस बार पालरेचा परिवार खुद राखी न चढ़ाकर खजराना गणेश मंदिर के पुजारियों को भेंट करेगा और मंदिर के पुजारी ही इसे भगवान को चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। पालरेचा परिवार 18 सालों से रक्षाबंधन पर खजराना गणेश मंदिर के लिए राखी तैयार कर रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। अक्सर बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं, लेकिन राजनांदगांव की कुछ बहनें राखी बांधकर उल्टे भाइयों की ही रक्षा कर रही हैं।
राजनांदगांव से देखिए राकेश यादव की एक खास रिपोर्ट। राखी में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन राजनांदगांव में कुछ बहनों को अभी से शहरवासी भाइयों की चिंता सता रही है। राखी का मकसद तो यही है कि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। लेकिन राजनांदगांव में महिला पुलिसकर्मी लोगों को राखी बांधकर भाइयों की रक्षा कर रही है। दरअसल शहर में महिला पुलिस ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें वो बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों को राखी बांधकर उनसे मास्क लगाने की अपील कर रही है। रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा कर रही है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। पहले तो उन्हें समझाइश दे रहे थे, मास्क नहीं लगाने पे चालान भी दे रहे थे, पर चूंकि 2-3 दिन में रक्षाबंधन आने वाला है तो हमने एक पहल की है कि उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। शायद इस बहाने भाइयों को ये समझ आ जाए कि बिना मास्क के नहीं जाना है, क्योंकि वो बिना मास्क के घूम के घर पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ संक्रमण लेकर जा रहे हैं। तो अगर इस रक्षा सूत्र के माध्यम से उन्हें ये बातें समझ आती हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक छोटी ही सही पर सफलता होगी। राखी बांधने के बाद भाइयों से उपहार लेने की भी परंपरा है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी इन भाइयों को राखी बांधकर उनसे उनकी और उनके परिवार की रक्षा करने का वचन ले रही है। महिला पुलिसकर्मी राखी बांधने के बाद लोगों से कमिटमेंट ले रही हैं कि वो कसम खाएं कि वो बिना वजह घर से नहीं निकलेंगे और जब भी निकलेंगे तो मास्क बांधकर ही निकलेंगे। रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहनों को तोहफे में भाई कहीं को उपहार देता है। उस उपहार में क्या मांग रहे हैं आप? उनसे कमिटमेंट ले रहे हैं आप? बस एक ही बोला जा रहा है कि अब इस रक्षा सूत्र के बनने के बाद मैं हमेशा मास्क के साथ घर से निकलूंगा और जहां तक हो सके बहुत आवश्यक नहीं होगा तो मैं घर पे ही रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा और सबको सुरक्षित रखूंगा। दरअसल पुलिस शहरों में कोरोना की रोकथाम के लिए कई उपाय कर रही है, जिस कड़ी में वो पिछले कई दिनों से बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों के चालान भी काट रही है। लेकिन राखी को देखते हुए महिला पुलिस ने ये नया तरीका निकाला है। इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को ये याद दिलाना कि हम बहनें सड़क पर इसलिए खड़ी हैं कि घरों में रह रही बहनें और भाई सुरक्षित रहें। महिला पुलिस की इस पहल की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। आप और हम अपने दैनिक जीवन में चीजों को समान उपयोग कर भूल जाते हैं और ऐसे में सामानों से कई महिला समूह ने अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ लिए हैं और इन सामानों से अब राखी का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। आपने अभी तक जैविक खेती के बारे में सुना होगा, इको फ्रेंडली चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी जैविक राखी के बारे में सुना या देखा है? बालोद जिले में कल्चर और कला को पिरोकर इसी तरह की जैविक राखी तैयार हो रही है। ये राखी घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान से बन रही है, जैसे धान, चावल, साबूदाना, बांस, मोर के पंख, चिड़िया के पंख और कबूतर के पंख को मिलाकर तैयार हो रही है, जो न केवल लोगों को पसंद आ रही है बल्कि इसे तैयार कर रही महिलाओं को भी अच्छी खासी आय मिल रही है। हमारे काम 15 दिन हो गए करत हन ते एक फायदा बहुत अच्छा है। हमारे ट्रेनिंग हमारे बिहान के जो मैडम है उन्हें प्रशिक्षण दी से ओकर से हम सीखे हैं और चावल, धान और बांस के ही बनात हन। बाहर से सामान उतना वो नहीं आना था कि घर में जो उपलब्ध है ओला करत हन। राखी बनाने वाली महिलाएं इस काम से काफी उत्साहित है, जिन्हें जिला प्रशासन से भी काफी मदद मिल रही है। जिला प्रशासन इन महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि राखी बनाने में लगने वाला सामान मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैविक राखी जैसे धान, चावल, बांस, मतलब इको फ्रेंडली के नाम से, तो इससे हम लोगों का अच्छा भी होगा और इससे पहले मार्केट में देखा भी नहीं गया है कि इस टाइप से राखियाँ, हमेशा कुंदन, स्टोन वगैरह का ही देखे हैं। तो इको फ्रेंडली के नाम से पर्यावरण को देखते हुए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इस चीज़। और जो लोकल में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके आधार पर बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बना रहे हैं। और हमने देखा, मैं खुद पैरी गांव गया था जहां काफ़ी उत्साहित थी और वो लोकल मार्केट में इसको सेल कर रहे थे। फिर हमने उनसे चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला कि इसका नाम कुछ रखा जाए ताकि इसकी ब्रांडिंग हो। बालोद बंधन नाम हमने इसका रखा और उन स्वसहायता समूह की महिलाओं से मिलकर ही उसका नामकरण हुआ
और उसके बाद हम देख रहे हैं रायपुर से भी अभी कुछ दिन पहले 20-25 हज़ार के आसपास की राखी का आदेश मिला, मतलब मांग हमें प्राप्त हुई जो पैरी के समूह ने दिया। इसी तरह लगभग 10-15 समूह पूरे जिले में काम कर रहे हैं और काफी उत्साहित हैं। घरों में बन रही इन राखियों की मार्केटिंग के लिए बालोद बंधन नाम दिया गया है। जैविक राखियों को दुकानदार भी काफी पसंद कर रहे हैं। ये राखी मार्केट में मिलने वाली राखियों से सुंदर तो है ही, साथ ही सस्ती भी है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। रायगढ़ पुलिस ने कोरोना को देखते हुए रक्षा बंधन पर एक मुहिम चलाने जा रही है। रने 19 के फैलाव को रोकने इस रक्षाबंधन के विशेष दिन और बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 7.5 लाख से अधिक मास्क बांटने और रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों और सभी को मास्क उपहार में देने की अपील कर रही हैं। पुलिस के इस अभियान में नेता, सामाजिक संगठन, आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको पुलिस के लोगों पर लिखा कोटेशन तो याद ही होगा, सुरक्षा, त्याग और समर्पण। उसी 3 बातों को मिलाकर पुलिस ने एक अभियान चलाया है, एक रक्षा सूत्र मास्क का। जी हां, रायगढ़ पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें वो 7.5 लाख मास्क बांटकर लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा करेगी। रक्षाबंधन पर रायगढ़ पुलिस ने जन सहयोग के माध्यम से ये मुहिम शुरू की है, जिसमें वो लोगों को मास्क बांटकर उनसे ये अपील करेगी कि वो भी अपनी बहनों, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को उपहार स्वरूप मास्क दें। कई सारे जागरूकता अभियान भी किए जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है। एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने इस रक्षाबंधन के दिन के लिए प्लान किया है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का। बेसिकली ये ऐसा अभियान है जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि राखी के दिन सभी लोग जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं तो राखी के साथ बहनें भाई को एक रक्षा सूत्र के रूप में मास्क भी गिफ्ट दें और भाई भी उनको रक्षा सूत्र के रूप में उपहार स्वरूप एक मास्क दें। रायगढ़ पुलिस के इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक के साथ सामाजिक संगठन, युवा वर्ग, व्यापारी के साथ हर वर्ग के लोग न केवल शरीक हो रहे हैं बल्कि इस अभियान की सराहना भी कर रहे हैं। मंत्री उमेश पटेल ने भी पुलिस के इस अभियान पर खुशी जाहिर की है। बताइएगा। इस रक्षाबंधन पुलिस विभाग रायगढ़ जिला के द्वारा एक रक्षा सूत्र मास्क का इस नाम से एक मुहिम चालू किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि रक्षाबंधन के दिन जिस तरह से एक बहन को रक्षा का प्रण दिया जाता है भाई के द्वारा, उसी तरह से अपने सभी सहयोगियों को, सभी दोस्तों को, सभी मित्रगणों को, सभी आसपास के रहने वालों को मास्क के रूप में उनकी रक्षा के लिए ये दिया जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में इसको किया जा रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसको किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो मुझे बड़ी खुशी है, हर्ष है और बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं रायगढ़ पुलिस की पूरी टीम को, कप्तान साहब को, कि उन्होंने ये मुहिम को चालू किया और इससे कहीं न कहीं हमारे रायगढ़ जिले के सभी निवासियों को किसी न किसी रूप में रक्षा मिलेगी। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए राज्य के साथ साथ जिले की पुलिस ने भी कई सख्त कदम उठाए, लेकिन इस बार पुलिस का दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन पर जिस तरह बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, ठीक उसी तरह पुलिस वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों के मुंह पर सुरक्षा कवच बांधेंगे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। भाई बहनों के प्यार का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। भाई बहनों का प्यार इस बार और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बार राखी में भाई की कलाई पर जो प्यार बंधने वाला है वो बेहद कड़ी मेहनत और लगन से बना है। पेश है कोरबा से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद राखी आ रही है। इस बार राखी में आपको चावल, गेहूं, दाल, धान पैरा, बांस कौड़ी और रुद्राक्ष मिल सकते हैं। सोच में पड़ गए ना कि भला राखी में तो मिठाई मिलती है, गिफ्ट मिलता है, लेकिन राशन कौन देता है? तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार राखी में आपको ये सब क्यों और कैसे मिल सकता है। अभी तक आपने कई डिजाइनर राखियां देखी होंगी, लेकिन इस बार आपको बेहद खास और पारंपरिक चावल, गेहूं, दाल, धान पैरा, बांस कौड़ी और रुद्राक्ष से बनी राखी देखने को मिल सकती है।
छत्तीसगढ़ की बहनों ने इन्हीं अनाज से इको फ्रेंडली राखी तैयार की है, जो अपने प्रदेश, अपने वतन और अपनी परंपरा की याद दिलाएंगी। इस बार मतलब घरेलू छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध है उसी से राखी बनाई जा रही है, जैसे कि मोर पंख हुआ, मसूर दाल हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ और आपका क्या है मोर पंख, रुद्राक्ष हुआ, कौड़ियाँ हुआ, इसमें जिसने हमारी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं उसी से ही राखी बनाया जा रहा है। और यहाँ की राखियों को हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हर मंत्री, हर सीओ सर, उनके हाथ में हमारे बना हुआ राखी जो स्वदेशी राखी है उनके कलाई में सजे। हम यही प्रेरणा यही इच्छा करते हैं और उनके तक ये राखी पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोरबा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित जनपद पंचायत कटघोरा के धमईपुर में जननी महिला संकुल संगठन की महिलाएं डिजाइनर राखियों को कड़ी टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ी थीम पर इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं। समूह की 20-25 महिलाएं मिलकर पैरा, दाल, चावल दाने, कौड़ी और गेहूं के दाने से कई प्रकार की नई कलात्मक डिजाइन की राखियां बना रही हैं। राखी बनाने का कार्य हो रहा है, इसमें 20 से 25 महिलाएं कार्य कर रही हैं। हमें निर्मलकर सर जी हमारे प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने बताया कि राखियाँ बनाने हैं इस करके, और इसमें हम लोग मूंग दाल, मसूर दाल, सौंफ, रुद्राक्ष, चावल, धान, पैरा, मोरपंख, सौंफ, ये सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं इसमें। भाई बहन के प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन को स्वदेशी और छत्तीसगढ़ी रूप देने के लिए लगभग 10,000 राखियां तैयार की जा रही हैं। इन राखियों की कीमत 10 से लेकर 50 रुपए तय की गई है। राखियों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार के अलावा बाहर के मार्केट में भी भेजने की तैयारी है। इस पहल से जहां महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी और प्लास्टिक की राखियों से मुक्ति मिलने की भी संभावना है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बड़ा गणेश को इस बार सबसे बड़ी राखी चढ़ाने की तैयारी है। पार्वती पुत्र को बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र पर भारत का नक्शा भी बना है और साथ ही उस पर इस बार राफेल का भी फोटो लगा हुआ है। उज्जैन से ये रिपोर्ट देखिए। र से राम, र से राष्ट्र, रा से राफेल, र से राखी। इन 4 रा के संजोग के समागम को भगवान गणेश को अर्पित करने की तैयारी है। देश भर में प्रसिद्ध उज्जैन के बड़ा गणेश को इस बार इन 4 रा के समावेश की राखी चढ़ाने की तैयारी हो रही है। भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए 51 फीट बड़ी राखी बनाई गई है। इस राखी में राफेल का फोटो भी लगाया गया है। राखी में इसके अलावा भारत का नक्शा भी बना है, जिसके बीच में भगवान गणेश विराजमान है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। 4 बात रात से जुड़ गई। राम मंदिर का वो शुरुआत हो रही है, राष्ट्र के लिए रक्षा की बात हो रही है, रामबाण से सारे देश की रक्षा की थी, तो आज हमारे बीच में राफेल जो रामबाण के रूप में राम के आगमन के पहले आ गया है। और इसी प्रकार राखी पर्व, ये भी रात से जुड़ी हुई है। राखी पर्व पर हम विश्व की सबसे बड़ी राखी बड़े गणेश को अर्पण करते हैं। और उसके पीछे भी कारण ये है कि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता पार्वती और शंकर को माना है। अब जब जगत के माता पिता शंकर पार्वती होंगे तो उनके बच्चे के ये भाई होंगे, शंकर जी के पुत्र जो है सबके भाई होंगे, तो सबके बड़े भैया हैं। तो सब बड़े भैया होने के नाते भी, और हमारे यहाँ विधान है कि सबसे पहली पूजन गणपति की जाती है। पार्वती पुत्र को हर साल रक्षाबंधन में हजारों बहनें राखियां भेजती हैं। इस बार भी दुनिया भर से राखी उज्जैन पहुंची। वहीं जिन महिलाओं ने राखी नहीं भेजी, उन्होंने मंदिर समिति को पैसे भेजकर उनकी ओर से राखी खरीदकर चढ़ाने की अपील की है। सभी देशवासी अपनी ओर से जो प्रथम राखी भेजते हैं वो गणपति को भेजते हैं। देश से भी आती, विदेश से भी आती है। इस बार स्थिति है कि अमेरिका और लंदन और न्यूयॉर्क वगैरह से जो राखी आती थी,
उन लोगों के फ़ोन आए कि असल में सारे बाज़ार बंद है, लॉकडाउन के कारण हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, इससे हम राखी भेज नहीं पा रहे हैं। आप हमारी तरफ से खरीद कर अर्पण करें ताकि हमारा ये साल वंचित नहीं हो जाए। दुनिया भर से राखी भेजने के पीछे मान्यता है कि भगवान गणेश को कई महिलाएं अपने भाई की तरह मानती हैं और इसी को लेकर रक्षाबंधन पर्व पर हर साल बहनें भगवान गणेश को रक्षा सूत्र भेजकर अपनी रक्षा की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, अपनी शस्त्र कलाएं और युद्ध कौशल भूल बैठे हैं। उन्हीं एक कला में से एक है सिलंबम कला, जो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह से हमारे देश में आरंभ काल से ही अलग अलग प्रदेशों में कई प्रकार की जाति और धर्म के लोग हैं, उसी तरह उन तमाम मजहबी लोगों की अपनी अपनी कला और कौशल भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं एक युद्ध कला में से तमिलनाडु की युद्ध कला सिलंबम है, जो कि शस्त्रों के साथ खेले जाने वाली एक कला है। सिलंबम शब्द का तमिल भाषा में मतलब है तेज हवाओं के वेग से उठने वाली आवाज। जिस प्रकार तेज रफ्तार से बहती हुई हवा जब किसी ठोस चीज से टकराकर या चीरकर निकलती है तो एक अलग तरह की ध्वनि पैदा होती है। उसी आवाज के आधार पर ही इस शस्त्र कला का नाम सिलंबम रखा गया है। उसी कला को युवाओं को सिखाने में लगे हैं रामेश्वर द्वीप के सांबाई गांव से मेसन अरुमुगम। कोरोना ஊரடங்கை முன்னினால மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரியை சேர்ந்த அனைவரும் மிகவும் சிரமத்துக்காலமாக வீட்டுகளிலே இருக்கிறதுனால திரேகத்துக்கு பயிற்சி தரவும் அவளுடைய மனதில் ஊக்கம் வரவும் படிப்பு போச்சே அப்படிங்கிற கலையை மறந்து இந்த கலையை கற்றுக்கிறணும். இந்த கலையை அழிய விடாமல் மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்கு அரசும் இந்திய கலாச்சார அடிப்படையில் வீர விளையாட்டு கொண்ட இந்த சிலம்பு கலையை அனைவரும் பயிலவே நல்ல பிள்ளைங்களை ஊக்குவித்தா அவங்களுடைய சிந்தனை கெட்ட செயலுக்கு போகாமல் பயிற்சி நிலையத்து வருவாங்க. எத்தனையோ பேர் இராணுவம், போலீஸ், கப்பல் துறை, கடலோரத்துறை நிறைய பயிற்சிகளுக்கு அவங்களுக்கு இது பயன்படும். युवा भी इस कला को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और गर्व से उन्हें मुरुगेसन कहते हैं। इनका मानना है कि इस तरह से न केवल हमारी पुरानी आर्ट फिर से जिंदा हो रही है, बल्कि लोगों को सुरक्षित रखने का मौका भी मिलेगा। கொரோனா டேஸில் வீட்டில் இருக்கிறது எதுவும் போட்டதே போட்டுக்கிட்டு டிவியில் எதுவும் இல்லாமல் ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டு கேம் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ இங்கே சிலம்பு கற்றுக்கிறதுக்கு எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். நானும் அங்கே போனேன். காலையில் 5 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு அங்கே கிளம்பி 6 மணிக்கு போயிட்டு சிலம்பம் கற்றுக்கிட்டு 7:30-8 மணி போல் வந்துடுவேன். வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்துட்டு உடற்பயிற்சி அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் இங்கே பண்ணுவேன். அதனால் நாள் பூரா நல்லாயிருக்கும். नाइटலாம் நல்லா தூக்கம் வர மாதிரி। करीब 200 लोग अभी इस कला को सीखने के लिए आ रहे हैं। पैसे से राजमिस्त्री मेसन अपने काम के अलावा सुबह और शाम फ्री में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को वो कुछ देकर जाना चाहते हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, बच्चे मोबाइल और टीवी से चिपके बैठे हैं, ऐसे में मेसन अरुमुगम की ये कोशिश पीढ़ियों को जिंदा करने वाली है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आज खास खबर में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।